प्रॉपर क्लासेस लगाइए। हाँ, ठीक है, कई बार बीमार होते हैं या कुछ अर्जेंट होता है, तो उस केस में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ताकि आपका जो पिछला लेक्चर है वो मिस ना हो कुछ भी, ठीक है? यस हाँ, इन केस अगर आप ऐसे भी कुछ आप लोगों को दिक्कत आती है, आप लोग कभी भी आप मेरे को सिर्फ एक मैसेज कर दीजिए, ठीक है? मैसेज में एक चीज देखना, ध्यान रखना है, अगर आपको कुछ इशू आ रहा है, जैसे ज्वाइनिंग में इशू आ रहा है, आप लोगों को क्लास ज्वाइनिंग में इशू आ रहा है, तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट प्लस स्टूडेंट आईडी और अपना बैच, जैसे ये 10th का B01 है, ठीक है? तो इस तरह से अपना नाम, जैसे मान लीजिए मेरा अरविंद है, ठीक है? स्क्रीनशॉट के साथ अरविंद बैच ये, ठीक है? इस तरह से भेजना है और स्टूडेंट आईडी भेजना है अपना, ठीक है? यस सर। हाँ, और अगर इन केस जैसे आप बीमार है, आप क्लास नहीं लगा पा रहे, आप वही सेम नाम, स्टूडेंट आईडी और बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है मुझे आज, इस वजह से मैं क्लास नहीं लगा सकती, ठीक है? आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे जरूर, यस सर। ठीक है? और उसके अलावा कोई भी होगा, आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप पे वो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप जिस नंबर से मैंने व्हाट्सएप किया वही मेरा मोबाइल नंबर भी है, तो आप सेव कर लीजिए, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी। Yes, sir. Yes, Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर सत्येंद्र सर, आप Thank you, sir. यू वेलकम सर। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ओके बच्चों, स्टार्ट Thank करते you हैं so फिर हम much, क्लास को, है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. स्टार्ट करते हैं हम Yes, क्लास को। sir. ओके, तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे लाइट चैप्टर से रिलेटेड था लास्ट चैप्टर, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो आपने देखा होगा आपके घर में जो आती है, जिसको आप बोलते हो क्या, लाइट बोलते हो, एक्चुअली लाइट बोलते हो ना? यस सर। एक्चुअली Yes, sir. उसका मतलब लाइट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं। आपके घर में क्या आता है, करंट आता है, लाइट नहीं आती। करंट की वजह से जब आप बल्ब को जलाते हो तब लाइट आती है ना? ऐसा ही होता है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर आपके घर पे लाइट आ रही होती तो जो जितने वायरों पे होके लाइट आती है, क्या उनके साइड में भी लाइट होती ना? दिखते वो वायर अंधेरे में भी, क्या हमें दिखते हैं? No, नहीं sir. दिखते, इसीलिए उनसे करंट आता है, न कि लाइट। तो आज के बाद में आपको क्या बोलना है, भाई करंट आ गया, लाइट नहीं बोलनी, ठीक है? तो आज हम क्या देखने वाले हैं, एक चीज हम देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये केमिस्ट्री वाले सर ने बताया होगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखेंगे, और इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में देखेंगे। आज हम करंट के बारे में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। एटम जो होता है आपका, देखो आपका कोई भी मटेरियल होता है ना, मान लो ये कोई मटेरियल है, ये मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे एटम्स होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स बोलते हैं, आप उनको बोल सकते हैं पार्टिकल। पार्टिकल के अंदर होता है एटम। एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं, ये जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब इनका कोई चार्ज नहीं होता। और जो आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ये आपको केमिस्ट्री वाले सर ने भी बताया होगा, है ना? Yes. तो क्या होता है, जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उसके अंदर रखे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या है, जो हमारा एटम है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज। हाँ, ये ऐसे आपको यस इसका माइक ऑन है सर, एक बार जो अभी बोला ये रूम वाला, इसको बता। देखो जो आपके किसी एटम के अंदर आपका होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रखे होते हैं आपके क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। उसके जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगा, जैसे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे करके न्यूक्लियस के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ उसके चक्कर लगाते हैं। इतना क्लियर हुआ?
यस देखो ये यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। Yes, sir. पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन प्रोटॉन। और देखो जैसे ही चक्कर लगाते, अच्छा एक बात बताओ, जैसे चक्कर लगाते हैं तो क्या ये इस न्यूक्लियस से कम फोर्स से बाउंड होंगे? न्यूक्लियस के कम फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा न्यूक्लियस के Yes, बीच sir. में? क्यों लग रहा होगा? क्योंकि ये दूर है। ये अब दूर है। दूर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर ज्यादा इनसे फोर्स लग ज्यादा रहा होगा होगा। क्योंकि वो पास पास में नजदीक है। है कि नहीं? आपको याद है हमने Yes, sir. वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, एक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, याद है? टाइप ऑफ फोर्सेस फोर्स में ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स आपने Yes, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा ये, 9th क्लास में। तो हम बोल सकते Yes, हैं sir. कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? थोड़े से वीकली बाउंडेड होते हैं, मतलब इनको अगर थोड़ा सा बाहर से कोई फोर्स मिल जाए तो अपने एटम को छोड़ के भाग जाते हैं। क्या करते हैं? अपने एटम को छोड़ के भाग जाते हैं। तो इन एटम के छोड़ के भागने की वजह से एक जगह से चार्ज जब दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे मान लो ये एटम था, ये इस एटम से छोड़ के भाग गया, तो ये एटम कहीं तो जाएगा, एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब ये Yes, इलेक्ट्रॉन यस सर। एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा होगा, उसी को हम Charge. बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। Flow Yes, of sir. समझ में आया? charge. Yes, अच्छा sir. एक एटम है, अगर इससे एक एटम में इस एटम को बाहर निकाल दो, इस एटम को, तो ये जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा? सर पॉजिटिवली। पॉजिटिवली। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होगा? जितने एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इस पे ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। सर तो इसलिए वो न्यूट्रल रहता है। अगर आपका इसलिए न्यूट्रल हो जाता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गया तो आपका न्यूक्लियस पे क्या ज्यादा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, देखो, एक्सप्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज। डिफिशियंसी का मतलब होता है कि अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया तो उस एटम पे आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वो एटम। समझ में आई बात? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. तो आपने देखा होगा अगर गुब्बारे को आप अपने सिर से रगड़ के छोटे छोटे कागज के टुकड़े डाल दो, ऐसे अपनी तरफ खींचता है कि नहीं खींचता है कागज? Yes, sir. Sorry, अखबार। Yes, sir. आप अपने घर पे करके देखिएगा तो देखो होता क्या Yes, है, sir. ये जब आपने अपने उसको गुब्बारे को, बैलून को आपने अपने सिर पे रगड़ने के बाद में कुछ चार्ज का ट्रांसफर हुआ, फ्रिक्शन की वजह से कुछ चार्ज का ट्रांसफर हुआ, और जैसे ही चार्ज चला गया, जैसे ही चार्ज इस बैलून से आपका चार्ज चला गया, तो क्या ये, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा? यस No, सर। होगा कि नहीं? तो जैसे ये पॉजिटिवली Yes, sir. चार्ज हो गया तो ये क्या करेगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। छोटे छोटे पेपर के जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो खींचने लग जाएगा। सिमिलरली आपने एक चीज और देखी होगी, जब आप कंघी से अपने बाल गाड़ते हो, सुबह जब स्कूल जाते हो ना, Yes, जब sir. सुबह स्कूल जाते हो अपने बाल गाड़ते हैं, Yes, sir. छोटे छोटे टुकड़े काट के देखिए, तोड़ के देखिएगा जमीन पे डाल के, उसी कंघी से कागज के बिना टच किए थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, तब भी उन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, खींचता है ना? इसको हम बोलते हैं Yes, sir. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर देखो, चार्ज ओनली एक बार चार्ज चला गया, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी क्या है, आपके एक मान लो आपने गुब्बारे को आपने सिर से रगड़ा, तो गुब्बारे से कुछ चार्ज आपके सिर में चला गया, ठीक है? तो सर एक आपका बार फिर से बताना। देखो, अभी मान लो आपने क्या किया, गुब्बारा है, बैलून है, वो आपने फुला लिया, आपने गांठ लगा दी ऐसे, उस बैलून को आप अपने सिर में रगड़ लो, ऐसे सिर में रगड़ दिया, तो उस सिर पर रगड़ने के बाद में आप जब बैलून को किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़े पड़े होंगे उनके पास लेके जाओगे ना, तो वो उनको अपनी तरफ खींच लेगा बिना टच किए हुए। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? देखो, इस गुब्बारे को टच नहीं कर रहे हैं, तब भी बैलून, ये कागज के टुकड़े इसके पास जा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज को बोलते हैं स्टैटिक स्केल चार्ज। से भी होते हैं। क्योंकि स्टैटिक चार्ज की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? स्टैटिक
चार्ज की वजह से हो रहा है। सिमिलरली स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होता है, आप कंघी मारो, ऐसे कंघी सिर में कंघी करके, और छोटे छोटे टुकड़े कागज के पड़े हुए हैं उसके पास, या धूल के टुकड़े, धूल पड़ी हो जमीन पर, अगर धूल के कण भी पड़े हुए हैं धूल के, तो उनके पास भी ले जाओ ना, तो धूल इसके कागज के कंघी के पास में आ जाएगी, कंघी से चिपक जाएगी जाके। तो ये किस होता है, ये होता है स्टैटिक चार्ज की वजह से होता है। स्टैटिक चार्ज की वजह से होता क्या है कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने हमारे सिर में चले जाते हैं, जो कंघी से कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे सिर के बालों में चले जाते हैं, तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई भाई, इसमें पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना कंघी हमारी। अब जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज हुई, जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज हुई, तो ये क्या करेगी, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट। देखो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो वो यही चाहेगा ना मेरे पास जल्दी से इलेक्ट्रॉन आ जाए और मैं न्यूट्रल हो जाऊं। सब इस वर्ल्ड में हर एक चीज न्यूट्रल रहना चाहती है, हर एक क्या रहना चाहती है, न्यूट्रल रहना चाहती है। न्यूट्रल। तो ये गुब्बारा इन कागज के टुकड़ों को खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, क्योंकि ये गुब्बारा न्यूट्रल रहना चाहता है। सिमिलरली ये कंघी जो इन बालों को खींच रही थी, कागज के टुकड़ों को खींच रही है, कंघी भी आपकी क्या रहना चाहती है, न्यूट्रल रहना चाहती है। क्लियर है, समझ में आया क्यों हो रहा है ये? अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या होता है? प्रॉपर्टी देखो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज ऑफ कूलम, उसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19। एक्चुअली में अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए लोगे तो ये क्या होता है, माइनस होता है, -1। प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव। हाँ, प्रोटॉन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल के लिए लेंगे तब। ठीक है। अब एक चीज देखो, लाइक चार्जेस रिपेल, यानी कि जब आप लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्जेस को अगर पास में लाओगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, दूर भागेंगे। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव चार्ज को पास में लेके आओगे तो वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। आप जो आप मैसेज में बोलते हो ना बेटा, मैसेज में अगर किसी को कोई डाउट है तो मैसेज में मत बोला करो, मुझे सीधा माइक ऑन करके बताया करो, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता मैसेज वगैरह का। ठीक है। तो अब दूसरा क्या होता है, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव पास में लेके आओगे, अगर अपोजिट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जब पास में लेके आओगे तो दोनों अपोजिट चार्ज हो गए कि नहीं हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप इसको डिटेल में 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है? अरे 9th में। यस सर। फिजिक्स का लास्ट चैप्टर था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें क्या था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी बिल्कुल। सिमिलरली हमारा क्या होता है, सिमिलरली होता है हमारा चार्ज के साथ में, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ये ओनली एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिमिलरली एक होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि हमेशा चार्ज आपका नंबर्स में होगा। नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं होगा कि 1.5 हमारा 1.5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे कभी नहीं होगा। हमेशा चार्ज जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमेशा फुल नंबर में होंगे, 1 2 3 10 20 50 100 ऐसे करके होंगे। ऐसे नहीं होगा 1.5 चार्ज होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है भाई, यहाँ पे 1.5 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, बताओ इसका चार्ज क्या होगा। चार्ज आप बता सकते हो, 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। या फिर बोलो 2.5 3.5, ऐसा ये जो पॉइंट के बाद में आ रहा है ना, ऐसा कभी चार्ज के साथ नहीं कर सकते। उसको चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड आप नहीं कर सकते। समझ में आई बात? यस सर। तो ये देखो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है Q = NE। अगर मुझे चार्ज निकालना है तो Q = NE फॉर्मूला होता है। Q क्या होता है यहाँ पे, Q क्या है आपका, टोटल चार्ज है आपका Q, और N क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है आपका, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे मान लो किसी ने बोल दिया कि भाई आपके पास ना 3 इलेक्ट्रॉन है किसी एक ऑब्जेक्ट पे, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन किसी इस बॉल पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो मुझे बताओ इस पे कितना एक्स्ट्रा चार्ज होगा? कोई बता सकता है मुझे? Q इक्वल टू एन, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 6e into n 1.6 क्या into 10 minus n क्या होगा 19. आपका? n क्या होगा आपका? 3 होगा। e क्या होगा मेरा? 1.6 into 10 to the power minus 19। तो क्या होगा? 16 का मल्टीप्लाई 4.8 क्या आ गया? 4.8 8 into 10 to the power minus के 19 कूलम्ब चार्ज होगा मेरा। समझ में आया कैसे किया है ये? यस सर। तो यही हम आगे चल के करने वाले हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन बताओ जरा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज, सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है? 1.6 into 10 raised to the power minus 19. अच्छा, अब ये क्वेश्चन जरा करो और कोई आंसर नहीं करेगा, ओनली हैंड रेस करेंगे। ओनली हैंड रेस करोगे, जिसका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा वो हैंड रेस करेगा। आंसर बोलेगा नहीं अपने मुंह से कि बोल दे, बीच में बोलेगा नहीं, मैं पूछूंगा तब वो बंदा बोलेगा, और जिसको पूछूंगा वही बोलेगा, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है? यस सर। हाँ, करो अपनी कॉपी, पेन कॉपी लेके बैठे हो ना? ऐसा तो नहीं है भाई बेड पे लेट के क्लास ले रहे हो? नो सर। एक बच्चे का आ चुका है आंसर, हैंड रेस करिएगा बस, मैं समझ जाऊंगा मुझे किससे पूछना है, ये मैं डिसाइड करूंगा मुझे किससे पूछना है। A sphere have total charge 6.4 into 10 to the power minus के 19 coulomb. Calculate the number of excess electron on the sphere. Number of excess electron पूछा है उसने। सौरभ के अलावा किसी का आया आंसर अभी तक? आया क्या किसी का? अच्छा, अनीश कपूर का आ गया आंसर है, 2 लोगों का आंसर आया है, भूमिका कपूर का भी आंसर आ गया है, और किसी का? अमित चौहान का भी आंसर आया है। अच्छा, भूमिका कपूर आप बताओ क्या आंसर है आपका? भूमिका सर। बताओ आपका क्या आंसर आया है? सर 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन। सौरभ? Sir 4. अनीश? सर 4 ओके। अवनीत कौर? सर 4 अंकिता? 4 ओके, अब काफी बच्चों का आंसर आ गया, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? ओनली 11 बच्चों का आंसर आया है अभी। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, कॉपी पेन लेके बैठा करो। देखो फिजिक्स का क्वेश्चन हमेशा ऐसे करना है, पहले सॉल्यूशन लिखो, आराम से पहले गिवन डाटा लिखो, क्या क्या गिवन है आपको, गिवन डाटा लिखो पहले आराम से, एकदम स्पीड हम आराम से बाद में बना लेंगे। पहले हमें टोटल चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज क्या था मेरा? कैपिटल क्यू कितना दे रखा है? 6.4 into 10 to the power minus के 19 कूलम, ये मेरा टोटल चार्ज हो गया। अब मुझे पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n पूछा है आपको। क्या हम जानते हैं कि E की वैल्यू क्या होती है? E पे चार्ज कितना होता है बताओ? 1.6 into 1 10 minus 19. माइनस 19 कूलम। बिल्कुल। क्या आपको अभी हमने पढ़ा है Q इक्वल टू क्या? NE पढ़ा है कि नहीं? Yes sir. यहाँ से n निकालने के क्या मैं Q अपॉन E करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? Yes sir. Q को क्या बोलूंगा? 6.4 into 10 to the power minus के 19 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to the power minus के 19। तो आप देखोगे -19 से -19 की ये पावर कट जाएगी, 1.6 से 64 कितने टाइम्स कटेगा?
4 4 टाइम्स। 4 तो मेरा n आ गया 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन। कितने लोगों का आंसर आ गया था ये? सर 11 आ गया। 11 अभी सर टोटल मेरा कितने भी लोगों का आया 4 है? 10 11 बच्चों का आया था आंसर। इजी था ना क्वेश्चन? इजी था ना? यस सर यस बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, सर। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखो आपने देखा कि हमने चार्ज का ट्रांसफर पढ़ लिया। अब हम देखें व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव इन अ वायर। अब अभी तक हमने देखा था चार्ज आपका जैसे बैलून का रब किया था आपने, चार्ज ट्रांसफर हुआ था। तो अब अगर आपके चार्ज इलेक्ट्रिक वायर में फ्लो होने लगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे करंट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा है खेतों पे वो बना देते हैं, नाली बना देते हैं, उसमें होके पानी आता है और वहां यस से सर। Yes, sir. यहाँ से कट करके यहाँ से कट करके अपने खेत को भर लेते हैं। भरते हैं कि नहीं? Yes. ये क्या आता है? पानी आता है, वाटर आता है। इसमें क्या आता है? हमारा वाटर आता है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे रोका लगा देते हैं, यहाँ पे एक रोका लगा देते हैं और आराम से खेतों में पानी जाता है। ऐसा देखा है सबने? Yes, sir. तो आप देखोगे हाँ सर। यहाँ पे सबके पानी आ रहा है। सिमिलरली अगर किसी वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। करंट। फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या चार्ज। बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक किसी वायर में करंट फ्लो होने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं करंट। तो समथिंग टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो सच एज बैटरी और अ पावर पैक। देखो मान लो ये कोई बैटरी, एक चीज और याद रखनी है हमेशा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता है। और देखो करंट हमेशा किधर होता है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट साइड। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। जैसे देखो आप देखो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आपके निकल रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। दिख रहे हैं आपको? दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल। जैसे आपकी करंट आपकी जाएगी ऐसे करके, ये आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। यहाँ से ऐसे करके करंट आ रही होगी, ऐसे करके करंट आ रही होगी। यानी कि मैं बोलूं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है उससे अपोजिट उसके होगी। जस्ट करंट की। अपोजिट होगी। या फिर मैं ये बोल दूं आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो आपको दो चीज समझ में आई यहाँ पे कि बैटरी के हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं। और जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। और देखो हम इसको शो कैसे, बैटरी को कैसे दिखाते हैं सर्किट में? देखो एक जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बड़ा दिखाते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको छोटा दिखाते हैं। छोटा। ये क्या है? आपकी बैटरी का सिंबल है। ये आपकी बैटरी का सिंबल है जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा अगर ऐसे कोई बना हुआ सिंबल मिल जाए, इस टाइप का अगर कोई सिंबल मिल जाए, सेल का है इसका होगा क्या सर? ये तो सेल का है। सेल बोलो या बैटरी बोलो एक ही बात है। बैटरी में भी तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। इन्वर्टर में देखा है आपने? Yes, sir. अरे इन्वर्टर के पास में जो बैटरी रखी होती है उसमें आप देखोगे जाके तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सर। हाँ क्या बोल रहे थे सर? इसमें ये ज्यादा होते हैं सर, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। कैसे मतलब ज्यादा? सर 2 या 3। 2 ही खींचे हैं सर, 3 होते हैं ऐसे। नहीं बेटा, अगर आप एक बैटरी बना रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल एक ही होगा। अगर आप 4 बैटरीज को कनेक्ट कर दोगे ना, 4 बैटरी के नेगेटिव एक साइड कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट कर दो, तो वो एज एक ही टर्मिनल माना जाएगा। एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 सेल किसी उसमें लगा दिए। मान लो आपने रिमोट में 2 सेल लगे होते हैं टीवी के रिमोट Yes, में, sir. तो आप देखोगे पॉजिटिव टर्मिनल और दोनों में अलग अलग होता है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, दोनों में अलग अलग होता है कि नहीं? सेल में दोनों अलग अलग होता है। लेकिन सेल के लिए वो कैसे बिहेव करता है? एज एक पॉजिटिव टर्मिनल का बिहेव करेगा,
एक नेगेटिव टर्मिनल का प्रयोग करेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल गए तो 2 पॉजिटिव टर्मिनल है 2 नेगेटिव टर्मिनल, वो बिहेव एक ही की तरह करेंगे। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। आप जैसा बोल रहे हैं ना बैटरी में ज्यादा होते हैं, ज्यादा कम नहीं होता बेटा। ये यहाँ पे दिखा दिया है प्लस 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 का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसके पास में और इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, समझ में आया? करंट की डायरेक्शन समझ में आई? यस सर। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हाउ कैन इलेक्ट्रिक करंट कैन हाउ एंड कैन इलेक्ट्रिक करंट बी एक्सप्रेस। हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करें? आपको इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पता है? यूनिट एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर। अच्छा, जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताई अभी आपको, मैंने डेफिनेशन बताई थी रेट ऑफ चार्ज फ्लो, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप बोल रहे, आपने बताया मुझे कि सर मेरा ना 10 कूलम चार्ज मेरा 1 सेकंड में फ्लो हुआ है। 10 कूलम चार्ज कितने में? 1 सेकंड में हुआ है। तो अगर मुझे करंट पता करना है तो मैं क्या करूंगा? 10 एम्पियर। टोटल कितना करंट था? 10 कूलम। टाइम कितना लगा मेरा? 1 सेकंड। तो मैं इसको बोलूंगा कितना? 10 एम्पियर। 10। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है मेरा क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, कितने टाइम में कितना करंट चार्ज फ्लो हुआ, वो हमें बताता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। समझ में आई बात? यस अब हम देखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। देखो कूलम, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। आपको याद रखना है कि आपको करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। हमेशा करंट किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर। एम्पियर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब हम देखते हैं, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट वहां पे एक बार फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं कि देखो आपका जैसे कि ये बैटरी है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है। मैंने जैसा कि बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे। ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? ऐसे करके। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? ऐसे करके। इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे करके मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर आपकी बात आएगी आपकी किसकी बात आएगी? करंट की। किसकी बात आएगी? करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होगी मेरी? पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे करके। ये मेरी क्या है? करंट है। तो जैसा कि मैंने बताया था करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो यहाँ पे भी देखोगे आप, ये जो देखो ये जो चल रहे हैं ये रेड 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 क्या है? देखो जैसे ही मैंने स्विच को ओपन किया, ये स्विच देखो ओपन हो जाता है। देखो ये वाला स्विच देखो, अभी ये वाला स्विच ओपन हो गया। जैसे ही आप स्विच को ओपन कर देते हो, ओपन जैसे क्या क्या जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बंद हो जाएगा। अरे आप कोई रास्ता है, मान लो आप किसी पुल से निकल के जा रहे हो, अगर पुल बीच में से टूट जाए तो क्या आप अगले दिन स्कूल जा पाओगे? आप अगर किसी पुल के ऊपर होके स्कूल जाते हो, अगर वो पुल टूट जाए तो आप स्कूल नहीं जा पाओगे। या फिर पुल ऐसा है कि खुल जाता है। देखो जैसे वही कंडीशन है, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ये पुल टूट गया यहाँ से बीच में से, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसी टाइम पे जीरो हो जाता है, उसी टाइम पे जीरो हो जाता है। समझ में आई बात? यस आप बोलोगे बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यही हमने बताया। तो जो मैंने बताया है उसमें से कुछ छोटी छोटी जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एज अ थ्योरी हम लिख देते हैं। क्लियर है आपको करंट की डायरेक्शन? ये क्या फ्लो हो रहा है? रेड रेड। अच्छा ये बताओ, ये रेड रेड जो पॉइंट मूव कर रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या है? ये क्या है? आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव। ये आपकी करंट की डायरेक्शन। क्लियर है सबको? यस सर। यस अब ये चार्ट, ये क्वेश्चन करो जरा सेम उसी अब अभी की तरह क्वेश्चन करो ये, और आपको ये नहीं देखना, बताना नहीं है कि आंसर क्या आएगा, वो मैं पूछूंगा।
हैंड रेस करना है, ओनली हैंड रेस करना है। चार लोगों का आंसर आ चुका है। अरे चार का क्यों ज्यादा का आ गया? 6 लोगों का आंसर आ चुका है, देखो जरा बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, लोग भग रहे हैं। देखो अभी बताना नहीं है लेकिन आंसर, निशांत जस्ट वेट करो अभी। निशांत मैं पूछूंगा, खुद से पूछूंगा। नौ लोगों का आंसर आया है अभी, मुझे कम से कम 20 लोगों का आंसर चाहिए। 50 लोग हैं भाई, क्या कर रहे हो? अभी 9 का आया है। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर करंट लिया है एक फिलामेंट ने। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा ये पूछा है। अभी 13 बच्चों के आंसर आए हैं, 13 बच्चों के आंसर आए हैं अभी। सिक्सटीन बच्चों के आ चुके हैं, बाकी 2-3 लोग और कर दो जल्दी से। सेवनटीन हो गए। हाँ हाँ ओके चलो पूछता हूँ मैं फिर। अभी आंसर बताएंगे। 18 हो गए। मानव, मानव आप बताओ आंसर। सर 300। 300 ओके। विपिन कुमार, विपिन कुमार 300। ओके। काजल कौशल, सर 300। वाह 25 लोगों के आंसर आ गए, वेल डन वेल डन। संजय, संजय 300। ओके। भूमिका कपूर सर 300। ओके। अनीश कपूर, अनीश सर 300। ओके। निशा कुमारी 300। ओके, सबका 300 है। फिर देखते हैं क्या किसी का 300 से अलग आया, किसी का 300 से अलग। नो सर। ओके No, अब देखते हैं। देखो No, अभी sir. हम देखते हैं गिवन डाटा, क्या क्या गिवन है। पहले हम ये देखते हैं भाई, हमें नहीं पता क्या क्या गिवन है एक्चुअल में। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी कि आई मुझे दे दिया उसने कितना, 0.5 एम्पियर आई दे दिया। ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट। 10 minutes। अच्छा 10 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा? 600। 10 into 60 600 सेकंड होगा कि नहीं होगा? 600 seconds. हमें पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें पूछा है क्या, क्यू पूछा है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जरा चीटिंग कर ले, थोड़ी सी चीटिंग कर ले। अरे हमें कौन यस सर। यस। अच्छा कौन सा क्वेश्चन किया था आपने, ये वाला कर किया है, ये वाला किया है बताओ। अच्छा ये वाला किया होगा ना, 0.5 एम्पियर वाला, ठीक है। Yes. आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़ा है। तो हम देखेंगे
आई इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है हमारा, क्यू अपॉन 0.5 तो आप देखोगे क्यू क्या है हमारा, 0.5 क्या है 0 नहीं क्यू क्यू नहीं बेटा, सर, क्यू हमें क्यों नहीं निकालना है, पता सर। क्यू हमें निकालना है, हमें क्यू हमें निकालना है, तो आप बोलोगे क्यू हमें Q निकालना है, क्या equal वो to आई I into 0.5 T टी बोलोगे, तो अगर आप क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आई कितना 0.5 0.5 इंटू into इंटू टी 600 कितना है 600, तो आप देखोगे 0.5 को 600 मल्टीप्लाई 300 करोगे आपका 300 कूलम, 300. 300 कूलम। yes sir बेटा चार्ज की यूनिट होती है कूलम, अब सी से बताते हैं उसको, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ है। yes Yes, sir yes, sir. अब ये क्वेश्चन और करके बताओ जरा, ये क्वेश्चन और करके बताओ, ऐसे ही करो, सबके मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ, हैंड डाउन सबके कर रहा हूँ, अब मुझे बताइएगा कितना आंसर आया, कितने लोगों का हो चुका है। ये इस क्वेश्चन को कम से कम 25 से 30 लोग को 30 लोगों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। हैंड रेस करो जिन जिनका आंसर आ जाए बेटा। उसमें जो कमेंट में बताते, कमेंट में आंसर मत बताया करो, ठीक है, आप सिर्फ हैंड रेस किया करो बस। मैं पूछूंगा आपसे किससे पूछना है किससे नहीं पूछना, रैंडमली उठाता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल हो। ऐसे रैंडमली उठा लेता हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल अगर किसी से पूछूं के। आया किसी का आंसर? ओके, एक बच्चे का आ चुका है। अपना आंसर अपने पास रखो, बताना नहीं है अभी। दो लोगों का आंसर आया है अभी। देखो करंट बहुत कम आएगी, बहुत कम आएगी, आपको हिंट दे देता हूं। इवन 10 टू द पावर माइनस के 16 में करंट आएगी लमसम। sir -6 हो रहा है क्वेश्चन, हो रहा है कि नहीं ये तो बता दो। सर हो रहा है. ओके ओके करो, कैलकुलेशन है करो।
चलो मैं करवाता हूँ इसको, 3-4 लोगों को आया। वैसे क्या आया आंसर, आप बताओ, 1 मिनट पूछता हूँ मैं। पलक आप बताओ क्या आंसर आया है। पलक, पलक। चंदन चौहान आप बताओ। चंदन, सर 6.25 सर 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18। 10 पावर 18, ओके। अनीता देवी आप बताओ। सर यही है। भूमिका कपूर, भूमिका Yes, sir. क्या? Sir, 0.625 into 10 raised to power 19. ओके, चलो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन डाटा देखते पहले क्या क्या गिवन है हमें। गिवन हम देखते हैं पहले, हमें टोटल चार्ज दिया हुआ है। चार्ज क्या होता है हमारा, क्यू होता है कि नहीं होता है चार्ज। कितना है मेरा सर, चार्ज, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 15 कूलम। ये आपका चार्ज है। टाइम कितना दे रखा है, कितने मिनट में, t टू 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट को क्या मैं सेकंड में लिख सकता हूँ, 60 सेकंड लिख सकता हूँ इसको, Yes, sir. लिख सकता हूँ। सर, Yes. अच्छा इसको मैंने 60 सेकंड लिख दिया। तो हमें करंट का फॉर्मूला क्या था, कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी था कि नहीं था? टी। और क्यू क्या है मेरा, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 15 minus 15. डिवाइडेड बाई 60। अब इसको सॉल्व करना था बस, और कुछ भी नहीं था। 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 15 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है आपका 60। तो आपका लमसम आएगा, देखो लमसम आपका आएगा कि 1.07 इंटू 10 टू सर द 06 पावर आया है। माइनस की 16 एम्पियर। इसको सॉल्व सर 06 सर। 06, हाँ 06 बोल सकते, 066 आएगा ना, 07 बोल सकते हैं आपको, 0666 आएगा कुछ, तो इसको 07 sir. बोल दूं मैं, 07 बोल सकता हूँ ना। यस सर। तो ये आपका आंसर आना चाहिए था। सर यही आया है। अच्छा कुछ लोगों का 9 प्लस में 19 आया है, कुछ लोगों का 300 के आसपास आया है। आपको समझ में आया क्या गलती की थी, आपको गलती समझ में आई, आपने क्या गलती की है? यस सर। ओके, Yes, sir. ये समझ में आनी चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। मान लो कि आपको किसी ने करंट दे रखा है, आई दे रखा है कितना, 2 एम्पियर। आई आपका 2 एम्पियर दे रखा है, और टाइम में मान लो t इक्वल टू दे रखा है 2 सेकेंड। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे। और Excuse me, sir. हाँ बताओ। Sir, आप एक बार का क्वेश्चन फिर रिपीट करना। हाँ चलो मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, 1 मिनट को। आपका आई, आपका क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपका जो करंट है ना, करंट फ्लो दे रखा है आपको I इक्वल टू 2 एम्पियर, और आपको टाइम दे रखा है, कितने टाइम के लिए करंट लिया है उसने, किसी एक 2 सेकंड। डिवाइस ने करंट लिया है t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए। तो आपको पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पास, हाउ मेनी number of electrons will pass, या फिर पास बोलो, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू वायर। किसी वायर से ये करंट जा रहा था और 2 सेकेंड के लिए गया है, तो अब मुझे बताओ सर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए होंगे उससे, बताओ जरा। हैंड डाउन कर रहा हूं मैं सबके। अब बताओ मुझे किस किसका आंसर है। अंकिता का आंसर आया है, सौरभ का आंसर आया है। हाँ सौरभ बताओ क्या आंसर है आपका। सर 4। 4। अंकिता, 4। अनीता,
Sir, 4. मैंने पूछा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो देखते हैं क्या आता है, सर 4 कम भी। सॉल्यूशन करते हैं हम। हमारा फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? I इक्वल टू क्या पढ़ा Q है? into T. Q into Q T. by T, Q over T। Q equal to I into T. अच्छा Q, सॉरी I इक्वल टू, वो सॉरी Q नहीं यार, यही तो होता है I। देखो Sir, I is equal to Q over T रेट ऑफ होता फ्लो है। चार्ज I इक्वल टू Q ओवर T ना होता है। कितना चार्ज कितने टाइम में गया उसी को तो बोलते हैं। Q इक्वल टू, या तो Q इक्वल टू IT बोल लो, इस I को इधर भेज दो, इस टाइम को इधर भेजो, Q इक्वल टू IT बोल लो, या I इक्वल टू Q ओवर T बोल लो, बात तो एक ही है ना। Yes sir. Yes, मैं sir. पहले बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, I इक्वल टू Q ओवर T। हमें चाहिए क्या यहाँ पे? पहले टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालते हैं। पहले टोटल चार्ज निकालेंगे तो हमें यहाँ से अगर Q निकालना है तो क्या होगा? I इंटू T होगा कि नहीं होगा? Yes sir. तो I कितना है? Yes, sir. I कितना आपका? I Yes, है 2 2 into इंटू 2. 2 यानी कि Sir 4 yeah. Q हमारे- equal to 4. कूलाम, 4 कूलाम four आया। कम ये है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये Four नंबर कूलम। ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ 6.4 into 10 इलेक्ट्रॉन raised to power minus 19. क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका n होगा। तो आपका आपने पढ़ा था Q इक्वल टू एन ई, फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, हैं? sir. तो आपको चार्ज पता है, 6.4 चार्ज आपको into पता है 10 raised 4 to power कूलम minus है, 19. और n आपको निकालना है, और इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। तो यहाँ क्या, यहाँ से n निकाल सकते हो? n क्या होगा? 4 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो 19 ऊपर पहुंच जाएगी, 4 अपॉन आप बोल दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस के 90 हो जाएगा 19। Yes sir. अब इसको मैं हटा दूं अगर, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 4 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 20 लिख सकता हूँ कि नहीं? ऊपर मैंने 10 का Yes, मल्टीप्लाई sir. कर दिया, नीचे भी 10 का Yes, मल्टीप्लाई कर sir. दिया। तो ये 4 से 16 कितने टाइम्स कटेगा? 4 टाइम्स। तो 4. कितना आएगा? 4 times. 0.25 इंटू 10 टू द पावर कितना? 25। तो मैं इसको 25. सॉरी 25 के 20 आएगा ना, अरे 20 है ना Yes, पावर। sir. तो यहाँ पे 20. क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि 25 इंटू 10 5 टू द into पावर 10 raised to power 18। 22. 18 बेटा, पॉइंट को हटा रहा हूँ ना तो पावर कम होगा, पॉइंट को Yes, हटा रहा हूँ तो yes, पावर कम होगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए? 25 इंटू 10 टू द पावर 25 into 18 10. इलेक्ट्रॉन। 18. समझ में आया? यहाँ पे 2 फॉर्मूले अप्लाई हुए तब जाके हमारा आंसर आया। क्लियर है सबको? Yes, अब sir. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। अब ये आपके लिए होमवर्क Yes है, sir. ये होमवर्क है, इसको भी करिएगा। अब बताओ मुझे आज हमने क्या क्या पढ़ा है? फर्स्ट सबसे पहले क्या पढ़ा था आप बताओ? Charge of electrons. पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक का नाम बता रही थी। एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद में क्या पढ़ा था? सर चार्ज के बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट। Nature of charge. प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा था, Yes. प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ा था। नंबर 3 पे क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस में आ गया ना, वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में ही आ गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में आ गया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसकी डायरेक्शन भी पढ़ा था, हमने डायरेक्शन भी देखी थी। यस सर। 4th नंबर पे क्या पढ़ा था? Conservation of charge. हाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हमने क्या Quantization पढ़ा of था? charge. हाँ क्वांटाइजेशन भी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में ही आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? 2 फॉर्मूले पढ़े, दोनों फॉर्मूले बताओ मुझे। Sir, Q equal to Q N equal to L और I equal to Q over over T। T. ओवर, ये फॉर्मूले पढ़े थे दोनों। उसके बाद हमने क्या किया? प्रॉब्लम्स की। यही किया आज की क्लास में। Yes, ये सारी चीजें सबको क्लियर है कि नहीं ये बताओ? सबको क्लियर है सारी sir. चीजें? Yes, sir. yes, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके No, देन sir. अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम। एक्सक्यूज मी सर,
हाँ बेटा बताओ। सर जो अभी न्यूज आई है 11 और 13 अगस्त में जो मीटियोर शावर होंगे सर वो सच सच में है न्यूज? क्या होंगे? सर जो मेटियोर शावर होंगे 11 और 13 अगस्त को वो रियल न्यूज है या फिर फेक? नहीं सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता बेटा, इस न्यूज के बारे में, इसके बारे में नहीं पता मुझे। पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या चाह रहे हो, तो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, पता नहीं क्यों।